एक ट्रैफिक पुलिस महिला की कहानी सुबह के 5 बजे थी। छोटे से शहर भोपाल की गलियों में हल्की ठंडक फैली हुई थी। सड़कें अभी शांत थीं, लेकिन सीमा के घर में दिन की भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। सीमा एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी थी। उसका जीवन आसान नहीं था। घर में पति रवि, 2 बच्चे आरव और पायल और सास शांति देवी थीं। सीमा जल्दी जल्दी रसोई में काम कर रही थी। एक तरफ चाय चढ़ी थी, दूसरी तरफ बच्चों का टिफिन बन रहा था। तभी पीछे से उसकी सास की आवाज आई, बहू, तुमसे घर का काम ठीक से नहीं होता। हर समय बस नौकरी नौकरी। हमारे जमाने की औरतें घर भी संभालती थीं और परिवार भी। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, मैं कोशिश तो करती हूं। कोशिश? शांति देवी ताना मारते हुए बोली। देखो, रोटी भी गोल नहीं बनी। पता नहीं कैसी पुलिस वाली हो। सीमा चुप रही। वह जानती थी कि जवाब देने से बात और बढ़ जाएगी। रवि अखबार पढ़ते हुए बोला, माँ, सीमा सुबह से लगी हुई है, थोड़ा आराम से बोलिए। तुम तो हमेशा अपनी बीवी का ही पक्ष लेते हो, शांति देवी गुस्से में बोली। सीमा ने बच्चों को तैयार किया, फिर जल्दी से अपनी वर्दी पहनी। वर्दी पहनते ही उसके चेहरे पर अलग आत्मविश्वास आ जाता था। वह घर से निकलते समय बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर बोली, शाम को जल्दी आऊंगी। लेकिन उसे खुद पता था कि यह वादा हर दिन पूरा नहीं हो पाता। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर सीमा की ड्यूटी थी। तेज धूप में घंटों खड़े रहना आसान नहीं था। लोग नियम तोड़ते, बहस करते और कभी-कभी अपमान भी कर देते। एक दिन एक बाइक सवार बिना हेलमेट के तेजी से आया। सीमा ने उसे रोका। आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सीमा ने सख्त आवाज में पूछा। वह आदमी हंसकर बोला, अरे मैडम, आप रहने दीजिए, घर जाइए और रोटी बनाइए। पास खड़े कुछ लोग हंसने लगे। सीमा का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। कानून सबके लिए बराबर है, उसने चालान काटते हुए कहा। शाम को जब वह घर लौटी तो थकी हुई थी, मगर घर पहुंचते ही सास ने फिर ताने शुरू कर दिए। अब आई महारानी, बच्चों ने कब का खाना खा लिया, घर की कोई चिंता ही नहीं। सीमा चुपचाप रसोई में चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को नहीं दिखाए। उस रात उसकी बेटी पायल उसके पास आई और बोली, मम्मी, आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? सीमा मुस्कुराई, ताकि तुम और तुम्हारा भाई अच्छा जीवन जी सको। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। बाजारों में भारी भीड़ थी। पुलिस विभाग ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। सीमा को लगातार 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही थी। घर में सास की नाराजगी और बढ़ गई। तुम्हें परिवार से ज्यादा नौकरी प्यारी है, शांति देवी बोली। सीमा ने थके स्वर में कहा, माँ जी, ड्यूटी जरूरी है, शहर की सुरक्षा भी तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई उसकी मजबूरी समझने को तैयार नहीं था। त्योहार वाले दिन शहर में बहुत भीड़ थी। सड़कें गाड़ियों से भरी थीं। सीमा चौराहे पर ट्रैफिक संभाल रही थी। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। लोग चीखने लगे। उसी समय सीमा ने देखा कि सड़क पार करते हुए एक छोटा बच्चा ट्रक की तरफ बढ़ रहा है। वह बच्चा और कोई नहीं, उसका अपना बेटा आरव था, जो दादी के साथ बाजार आया था। आरव! सीमा जोर से चिल्लाई। एक पल भी सोचे बिना वह दौड़ी। उसने आरव को धक्का देकर सड़क के किनारे गिरा दिया। ट्रक पास से गुजर गया। सीमा खुद सड़क पर गिर पड़ी और उसके हाथ में चोट लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ कर आए। रवि भी वहां पहुंच गया। उसने घबराकर पूछा, सीमा, तुम ठीक हो? सीमा दर्द से कराहते हुए बोली, मैं ठीक हूं, आरव को देखो। आरव रोते हुए अपनी मां से लिपट गया। मम्मी, मुझे माफ कर दो। शांति देवी यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहू, आज अगर तुम नहीं होती तो मेरा पोता। उनकी बात अधूरी रह गई। उस घटना के बाद सीमा कुछ दिनों तक घर पर रही। पूरे मोहल्ले में उसकी बहादुरी की चर्चा होने लगी। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। लोग कहने लगे, सीमा जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया। शांति देवी अब बदल चुकी थीं। एक सुबह उन्होंने खुद सीमा के लिए चाय बनाई। सीमा ने आश्चर्य से पूछा, माँ जी, आपने क्यों तकलीफ की? शांति देवी की आंखें भर आईं। बहू, तकलीफ तो मैंने तुम्हें दी है इतने सालों से। मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम कितनी मेहनत करती हो। तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि बहुत बहादुर इंसान हो।
सीमा चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रवि ने कहा, सीमा, हमें तुम पर गर्व है। पायल खुशी से बोली, मेरी मम्मी सुपर हीरो हैं। सब हंस पड़े। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब शांति देवी सीमा की मदद करने लगी। कभी बच्चों का ध्यान रखती, कभी रसोई संभाल लेती। उन्हें एहसास हो गया था कि नौकरी करने वाली महिला सिर्फ पैसा नहीं कमाती, बल्कि पूरे परिवार के लिए संघर्ष करती है। एक शाम सीमा ड्यूटी से लौटी तो शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू, अब मैं किसी से कहूंगी कि मेरी बहू सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नहीं, हमारे घर की ताकत है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतने वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार उसके अपने लोगों ने उसकी कीमत समझ ली थी। उस दिन सीमा को पहली बार लगा कि उसकी मेहनत सचमुच सफल हो गई है।